ऐसा लग रहा है और डॉक्टर जसवंत और बलजीत यादव को तो आज रात को नींद नहीं आएगी। ये गांव की चौपाल में मैं कई बार आया, कई नेताओं के साथ पधारा, परंतु इतनी भीड़, इतना उत्साह मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत विनीत हूं। साथियों, पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने अपनी बात बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। हाँ, कितनी अच्छी व्यवस्था की गांव के लोगों ने, लाभ गांव की तरफ से गए। और 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। सबसे बड़ा काम किया, 25 लाख तक का फ्री का इलाज सब लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा 1000 रुपए मिनिमम पेंशन कर दी, 100 यूनिट घर की बिजली फ्री कर दी, 2000 यूनिट कुओं की बिजली फ्री कर दी, 500 रुपए में सिलेंडर कर दिया, 2 पशुओं का बीमा कर दिया। और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा किया, हमारे नौजवान साथी हैं जो सरकारी नौकरियों में थे, वापिस OPS लागू कर दिया। अब उनको पेंशन मिलेगी। काम करने में तो सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और काम के नाम पे कांग्रेस को वोट भी मिलना चाहिए। परंतु बाबा साहब, अब की बार ये बहरोड का चुनाव राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं रहा। ये बहरोड का चुनाव बहरोड के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव बहरोड से बाहरी लोगों को भगाने का चुनाव है और ये चुनाव अपने लोगों को बनाने का चुनाव है। पिछले 30 साल से 1993 में आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी यहाँ से लोकल विधायक बने थे। 23 साल से यहाँ से कोई विधायक नहीं बन पाया है और 23 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। और मुझे लगता है अब की बार बहरोड की जनता ने तय कर लिया है, इस वनवास को खत्म कर देंगे। कर दोगे खत्म? बना दोगे भारी? बना दोगे? आप भगाए देना आपकी बार, और आपके नहीं भगाए तो ये फिर भगेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके पास इतना धन बल बाहुल है, किसी को उठने भी नहीं देंगे लोग इसके बाद। दोनों प्रत्याशियों को आप लोगों ने खूब देखा है। डॉक्टर जसवंत जी 10 साल रहे यहाँ, रोजगार मंत्री थे, एक भी साथी को रोजगार दिया? नहीं दिया। अहंकार सर्विस सर्टिफिकेट के ऊपर। और अब 5 साल हमने बलजीत यादव जी को देखा, उनकी भी यही हालात थी। अगर आप वोट नहीं दो, VCR बनवा दे, वोट नहीं दो ट्रांसफर करके बाहर भेज देगा कोई सरकारी नौकरी में। अगर वोट नहीं दिया, मदद नहीं की, तो सैकड़ों से ज्यादा युवा साथियों को थाने में बंद करवा के पिटवाने का काम किया। सैकड़ों से ज्यादा युवाओं का। बाबा साहब, मैं कल परसों के दिन राय से राणा सातों की तरफ में चुनाव प्रचार में था। चौपाल में इसी तरह लोग इकट्ठे थे। चौपाल में लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक दुकानदार था, उसके बाद कोई बलजीत का समर्थक बीड़ी का मंडल लेने के लिए आ गया और उसने इसलिए उसको बीड़ी का मंडल ले जाके उधार करेगा, पैसा वापस नहीं देगा। इतनी सी बात पे उसने बलजीत यादव को फोन कर दिया और आधे घंटे में पुलिस आ गई। सारी रात बंद रहा, उससे मारपीट हुई और दूसरे दिन गांव के लोगों ने जमानत करके छुड़ाया। ये पूरे गांव ने कहा, बड़ी चौपाल के ऊपर। और ये तो एक उदाहरण, बीड़ी के मंडल पे बंद कर दिया। ऐसे 200, 400, 500 हमारे युवा साथियों को घर में बंद करवा के पिटवाया है। साथियों, अब समय आ गया ऐसे लोगों से यहाँ से बाहर भेजने के लिए, क्योंकि इन दोनों लोगों का आपने खूब देखा। डॉक्टर जसवंत और बलजीत यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। बस डॉक्टर जसवंत पुराना मॉडल था और बलजीत यादव नया मॉडल आ गया। मॉडल का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आज भी इनका चरम सर्टिफिकेट में डॉक्टर जसवंत जी आज भी चुनाव जीते नहीं है। उससे पहले लोगों को कहते या तो मदद कर देना, मैं तो चुनाव जीत ही रहा हूं और मंत्री बन रहा हूं, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। अब ये 5 साल से राजनीति में इलाज समझ हो रहा गया। राजनीति सेवा के लिए बनती है, परंतु हमारे यहाँ लोगों ने इलाज के लिए राजनीति कर ली। इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया इन लोगों ने। मैं तो ये कहता हूं, आप लोगों ने अगर मौका दिया तो मैं तो इनकी तरह गंदी राजनीति कभी नहीं करूंगा। गाली गलौज की, मारपीट की कभी राजनीति करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मुझे मेरे परिवार ने, समाज ने, मेरी पार्टी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए मैं इस प्रकार की राजनीति करूं। मैं मुद्दों की राजनीति करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, अपराध बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है,
भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इन सब मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। अब इन लोगों ने माहौल खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें उत्पन्न कर दी। अब डॉक्टर जसवंत चौपालों पे आके कहते साहब, अगर बलजीत यादव 10 पेटी दारू की बांटेगा तो मैं 100 बांटूंगा, अगर वो 100 गुंडे लाएगा तो मैं 1000 गुंडे लाऊंगा। अब एक बात बताओ, कोई युद्ध थोड़ी हो रहा है, हजार गुंडे लाएंगे। हर चौपाल में क्या है? क्यों हमारे बहनों का माहौल खराब करना चाहते हो आप लोग? केवल आप एक छोटा सा स्वार्थ पहले बनने के लिए पूरे बहनों का माहौल खराब करना चाहते हो। हम तो शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं। पहले हमारे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर है। मैं तो कहता हूं कभी भी मैं इस प्रकार के द्वेषपूर्ण भावना की राजनीति नहीं करूंगा। आज हमारे सरकारी कर्मचारियों के हालात ये है, हम चुनाव से पहले उनके पास कोई भी राजनीतिक लोग चले जाते थे, वो बेचारे डरे डरे रहते थे। अगर कहीं बलजीत यादव के लोगों ने देख लिया, बता दिया, तो यहाँ से उठा के बाढ़ में ट्रांसफर कर देंगे। इस गांव में भी बहुत सारे हमारे साथी कर्मचारी होंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, कोई भी सरकारी कर्मचारी भाई मुझे वोट दे या नहीं दे, कांग्रेस की सरकार बन रही है, हम उसका यहाँ से एक भी व्यक्ति का बाहर ट्रांसफर नहीं करेंगे। विश्वास दिला के जाता हूँ आप लोगों को। अब ये जो सरकारी कर्मचारी हमारे तो भाई बन रहे, तो दूसरे लोग थोड़ी है। अगर वोट नहीं तो द्वेष और भावना से काम करें। मैं तो आप क्योंकि आप भंवर साहब को सुनना